निर्देश दिए गए थे। तो जितने रोड हमारे डैमेज हुए हैं तो करीब 4,600 किलोमीटर डैमेज हुआ है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान हमने बनाया है जो कि अगले 2-3 महीने में दुर्गा पूजा तक, ताकि सभी शहरों में, सभी गाँव में एक अच्छी सड़क जो यातायात करने के लिए तैयार हो, तो वो प्लान हमने बनाया है। और उसके लिए जो भी राशि लगेगी, जो भी फंड लगेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट SDRF से या अन्य खाते से उपलब्ध किया जाएगा। साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे कृषि में काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। मतलब एक जो अमन का जो हमारा क्रॉप है वो तो सब खराब हो गया है। तो जो नेक्स्ट अभी जो दूसरा जो क्रॉप आएगा, जो विंटर सीजन में क्रॉप आएगा, उसके लिए इरिगेशन सोर्सेस जो हमारे काफ़ी सारे डैमेज हुए, विशेष करके जो नदी में थे, लिफ्ट इरिगेशन थे और अन्य डाइवर्जन स्कीम, तो इरिगेशन स्कीम को भी रिस्टोर करने का हमने शॉर्ट टर्म प्लान बनाया है कि अगले 2-3 महीने में। और जो हमारी 11 नदियाँ हैं उसमें एम्बैंकमेंट में नदी में काफ़ी डैमेज हुआ है और इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। तो इसको तुरंत रिपेयर करना होगा। जहाँ जहाँ लीकेज हुआ है, जहाँ जहाँ ब्रीच हुआ है, वहाँ वो रिपेयर करने का प्लान बना है। कुल मिला के अगले 2-3 महीने में जो प्रायोरिटी देके जो हमें पब्लिक वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, आज उस प्लान पे चर्चा हुई और हमारे इंजीनियर सभी काम जल्दी जल्दी शॉर्ट टेंडर करके काम करने के लिए तैयार है। जो हेल्थ के बारे में जो पांडे सर ने जो आपको ब्रीफ किया, उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि अभी तक तो हमने काफ़ी सारे कैंप किए हैं, लेकिन अभी राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे हमने एक रैपिड रिस्पांस टीम हमने तैयार की, जिसमें कि हमारे स्पेशलिस्ट रहेंगे जो कि वाटर बोर्न डिसीजेज है, मेडिसिन है या पेडियाट्रिक है, स्किन स्पेशलिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट भी है काफ़ी, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है कि काफ़ी लोगों को हमें काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये रैपिड रिस्पांस टीम उस एरिया में जाएगी जहाँ की सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। और अगले कुछ दिनों में हम ये कोशिश करेंगे कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में कोई भी हेल्थ से लेके कोई भी आउटब्रेक ना हो और कोई भी डिसीज स्प्रेड ना हो। मेडिसिन का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है और जो सर ने यहाँ बताया वो स्टॉक अभी हम लोग पूरे साल का जो हमारा स्टॉक है हम उससे ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके भी कोई उसमें कमी ना हो, इसलिए आज की मीटिंग में बल्क मेडिसिन खरीदने के लिए भी एक सिद्धांत हुआ। वो हम लोग कुछ दिनों में वो मेडिसिन हम लेके आए। कि पिछले 3-4 दिन में यानी 24 अगस्त से बारिश काफ़ी कम हो गई है। अभी जो नदियों में पानी बहुत ज़्यादा था उसमें सिर्फ गोमती नदी है जहाँ पर सोनामुरा में अभी भी क्रिटिकल लेवल के ऊपर पानी चल रहा है, पानी का स्तर। आज की तारीख में हमारे पास 492 रिलीफ कैंप्स अभी भी हमारे चल रहे हैं, ऑपरेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशनल किए हुए, जिसमें 72,000 पर्सन हैं, जिसमें से मैक्सिमम नंबर गोमती डिस्ट्रिक्ट में और लगभग 50,000 लोग जो भी हैं वो इन कैंप्स में गोमती डिस्ट्रिक्ट में हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर कैंप्स में जो भी ज़रूरतें हैं जैसे खाना है, ड्रिंकिंग वाटर है, मेडिकल हेल्प है, मेडिकल केयर है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ कहीं ज़रूरत हुई, कुछ जगह हमें पता चला, उसके अनुसार हम लोगों ने जो लोगों को ज़रूरत थी उनको 300 लोगों को लगभग कपड़े भी अमरपुर और कॉर्पुर सब डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया। एज ऑफ नाउ जो SDRF की यानी जो त्रिपुरा स्टेट राइफल्स है उसकी 6 टीमें हैं और 5 टीमें NDRF की रिलीफ ऑपरेशन में लगी हुई हैं जो गोमती और सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा 500 वॉलंटियर्स हैं जो सिविल डिफेंस और आपदा मित्र हैं, वो भी रिलीफ ऑपरेशन में पूरे स्टेट पे काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक 31 डेथ हो चुकी हैं, 2 इंजर्ड पर्सन है और 1 मिसिंग पर्सन है। सबसे ज़्यादा डेथ जो है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। सिचुएशन जो है जैसा आपको बताया मैंने कई बार पहले भी कि हाईएस्ट लेवल पर मॉनिटर हो रही है। आज सुबह ही मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर के साथ वर्चुअल मीटिंग किया था, जिसमें वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल भी प्रेजेंट थे, हमारे यहाँ पर भी हेल्थ ऑफिशियल भी थे, किरण गित्ती साहब सेक्रेटरी हेल्थ एंड PWD वो भी प्रेजेंट थे और हम लोगों ने रिव्यू किया। इसके बाद थोड़ी देर पहले ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी
एक बहुत हाई लेवल मीटिंग में रिव्यू किया है जो 5:30 बजे हुई है, जिसमें रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, PCCF, मैं भी था सेक्रेटरी, दैट इज सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट, सेक्रेटरी पावर, सेक्रेटरी PWD, उसके अलावा सारे सीनियर सेक्रेटरीज उसमें प्रेजेंट थे और बहुत इंपॉर्टेंट रिव्यू हुआ। इसमें सारा जो फ्लड सिचुएशन है उसका रिव्यू किया गया और साथ में रेस्टोरेशन और रिलीफ वर्क के आगे क्या करना चाहिए उस पर भी बात हुई। जो मुख्य इश्यूज थे जो डिस्कस हुए इस मीटिंग में, वो था कि ड्रिंकिंग वाटर को फ्लड अफेक्टेड एरिया में कैसे सुरक्षित ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ और हाइजीन और सैनिटेशन पर कैसे ध्यान रखा जाए, जो स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर खुल रहे हैं उनको कैसे ठीक तरीके से चलाया जाए, इसके अलावा पावर लाइन को रिस्टोर करना है, डैमेज असेसमेंट जो शुरू हुआ उसको कैसे जल्दी से जल्दी और कॉम्प्रिहेंसिव डैमेज असेसमेंट हो उसको कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा एक और बात हुआ जो जिस पर डिसीजन भी हुआ कि हम लोग सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने या किसी भी फैमिली ने बहुत सारे सर्टिफिकेट जैसे PRTC सर्टिफिकेट है या आपका SC/ST सर्टिफिकेट है या 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट है वो खो दिया है, तो उसको कैसे हम डुप्लीकेट इशू करें, उसके लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस किया जाएगा। कैंप्स किए जाएंगे अलग अलग जगह पे और वहाँ पर हमारी कोशिश होगी एक सिस्टम बनाए और वहीं पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू। इसके अलावा जो एक और इशू डिस्कस हुआ कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है या इंजर्ड है उनको कैसे इमीडिएटली कंपनसेशन दिया जाए और जो इनके हाउसेस डैमेज हुए हैं उसको कैसे कंपनसेशन दिया जाए। तो इसके बारे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग के बाद जब डायरेक्शन दिया है तो उसमें 2-3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा। पहला तो एक उन्होंने बोला कि इमीडिएटली जो डेथ के केसेस हैं उसमें इमीडिएटली कंपनसेशन दे दिया जाए। हमारी कोशिश होगी 1-2 दिन में बैंक के काउंसिलर को उसको डिस्कस किया जाए। दूसरा जो हाउसेस जो फुल्ली डैमेज हुए हैं, क्योंकि अब बिना हाउस के आदमी कैसे रहेगा, रिलीफ कैंप में रहना पड़ रहा है, तो उसको जल्दी जल्दी उन लोगों को लिस्ट बनाई जाए और उनका बैंक अकाउंट देके उनको जो कंपनसेशन जो भी ड्यू SDRF नॉर्म के हिसाब से उसको दिया जाए। तीसरी चीज़ उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात बोली है कि उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि कैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन रिलीफ कैंप में मेंटेन किया जाए, साथ में जो खाना उसका क्वालिटी अच्छा हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट को जो सफिशिएंट स्टॉक है, क्योंकि हेल्थ के बहुत सारे फ्लड के बाद जो बाढ़ आती है ना उसके बाद हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो इसमें उन्होंने ऑनरेबल CM ने जो डायरेक्शन दिया है कि अच्छा स्टॉक हम रखें, खासकर ब्लीचिंग पाउडर, हेलोजन, इन सब चीज़ों का स्टॉक रखना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नेबरिंग स्टेट से भी, पास के स्टेट आसाम से या कहीं और से भी हम लोग खरीदेंगे। 3273 जो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम थी उसमें से 977 या 977 स्कीम को ऑलरेडी रिस्टोर किया जा चुका है और इसके अलावा बाकी पे काम चल रहा है। और इसके जो एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें ये देखा है हमने जो सेक्रेटरी ड्रिंकिंग वाटर ऑलरेडी यहाँ पर है कि जो क्वालिटी में जो BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से जो क्वालिटी है उसको जरूर मेंटेन किया जाए और सुरक्षित ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए जिससे कोई बीमारी ना हो। इसके लिए भी जो मैंने बताया पहले आपको हेलोजन टेबलेट्स या क्लोरिनेट करना वाटर को, ये सब की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा एक और डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सुबह दी गई है कि जहाँ भी ज़रूरत होगी, जब तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर आपके स्कीम से नहीं अवेलेबल है तो टैंकर के माध्यम से दिया जाएगा और जहाँ पर जितने भी टैंकर की ज़रूरत होगी उनको ड्रिंकिंग वाटर उसके साथ व्यवस्था की जाएगी। हेल्थ मैटर पे अभी तक ऑलरेडी 1207 कैंप्स में, अलग अलग कैंप्स में 35,993 लोगों को यानी 35,993 लोगों को ट्रीट किया जा चुका है। ये रिलीफ कैंप्स की बात कर रहा हूँ, 1207 अलग अलग जगह पे। और इसके अलावा जो 1799 हेल्थ कैंप्स भी, यानी कि ऑलमोस्ट 1800 हेल्थ कैंप किए गए हैं और जिसमें 42,800 लोगों को चेकअप किया गया है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक सिद्धांत लिया है कि कैसे जो ऑनरेबल CM ने जो डायरेक्शन दिया है उसके हिसाब से कि वो लोग 2000 बैग जो ब्लीचिंग पाउडर के खरीद के रखेंगे स्टॉक में। इसके अलावा 2 लाख ORS पैकेट्स रखा जाएगा और इसके अलावा और भी बड़ी संख्या में हेलोजन टेबलेट्स हैं, जिंक टेबलेट्स हैं, ये मेडिसिन है, उसका भी हम लोग स्टॉक की व्यवस्था कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ स्टॉक है, उसके अलावा भी सप्लीमेंट किया जाएगा स्टॉक। एक महत्वपूर्ण बात है जिसको पहले भी कल भी मैंने बोला था कि हमने स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट MHA को रिक्वेस्ट किया था कि इमीडिएटली तुरंत इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम को भेजा जाए, तो इसका हमें कंफर्मेशन आ गया है और एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, जिसकी श्री BC जोशी हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेनर्स डिवीज़न MHA में, उनकी लीडरशिप में
कल आ रही, कल दोपहर में फ्लाइट से आ रही है। और उसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सो इसलिए टोटल 6 मेंबर्स की टीम होगी जो जॉइंट सेक्रेटरी हेड करेंगे। उसके अलावा 5 जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये टीम मैंने जैसे बताया कल आएगी और ये ऑन द स्पॉट असेसमेंट करेगी, तो डिफरेंट जिले में जाएगी और वहाँ देखेगी कि हमारी क्या स्थिति है और कैसे हमारी सहायता हो सकती है। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे NGOs, इसमें सिविल सोसाइटी बहुत सारा रिहेबिलिटेशन और रेस्टोरेशन में काम करने के लिए हमारे पास प्रपोजल हैं। इसलिए हमने जो डायरेक्टर टूरिज़्म है श्री प्रशांत नेगी साहब, उनकी लीडरशिप में एक कमेटी गठित की। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर है, या और भी रिप्रेजेंटेटिव उनके उसमें एक टीम गठित किया है। और वो टीम जो है NGOs के साथ इंटरेक्ट करेगी और ये देखेगी कहाँ से डिमांड आ रही है और कहाँ सप्लाई करना है, तो उसके हिसाब से जो भी मटेरियल होगा उसको अलग अलग जगह में डिस्ट्रिक्ट में भेजेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है। और इसके अलावा लास्ट में जो है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। आज चूँकि पहला वर्किंग डे था 3 दिन की छुट्टी के बाद, आज ही हमने 69 करोड़ यानी 69 करोड़ रुपए 8 जिलों को अलग अलग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और उसके अलावा 10 करोड़ जिसमें 5 करोड़ पावर विभाग को और 5 करोड़ एग्रीकल्चर विभाग को ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया, उनके पास फंड अवेलेबल। इसके अलावा भी उनके पास करीब 30-40 करोड़ फंड का अवेलेबल था। तो आज जो है लगभग 80 करोड़ रुपये आज हमने रिलीज़ कर दिया। इसके अलावा थोड़ा सा बोल बेलोनिया, शांति बाजार, सबूर, उदयपुर, अमरपुर, कारपुर और मेरा घर कटारिया, सोनामुरा, बॉक्सर नगर, NMP, इन जगहों पर डिफरेंट लेवल पे अभी रेस्टोरेशन है। और अगले 3 से 4 दिन के अंदर इन सभी जगहों पर 100% हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे डिवीजन सब डिवीजन है वहाँ पर 100% रेस्टोरेशन हो चुकी है। हमारा जो स्टेट का डिमांड होता है, जिससे पता चलता है कि कितना पावर हमारा रिस्टोर हुआ है, कंज्यूम हुआ है। तो प्री फ्लड आने के पूर्व में जो हमारा एक डिमांड था वो करीब 340 मेगावाट का होता था। और ये 19 तारीख को 222 मेगावाट था, 21 तारीख को 21 को 224 मेगावाट था, उसके बाद 231, 260, 270, 240 के बीच में रहा। आज फिर ये 310 मेगावाट हो गया, यानी कि हम लोग नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं। 340 या 350 तक पहुंचने के बाद 100% हमारा नॉर्मलसी रिस्टोर हो जाएगा। इसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कम से कम 3 से 4 दिन और लगेंगे। काफ़ी एक्सटेंसिव हमारा डैमेज हुआ है पावर का, और जैसे जैसे पानी और कम हो रहा है हम लोगों के पास और जानकारी बढ़ रही है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसमें 2500 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स, 7000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोल्स और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स, प्लस जैसा कि मैंने बताया, कल भी बताया था, गोमती हाइड्रो प्रोजेक्ट का हमारा जो पावर स्टेशन है उसमें भी पानी था, चला गया था, और बैकफ्लो की वजह से एज वेल एज सिल्टेशन की वजह से, और जो हमारा चैनल है वो भी डैमेज हुआ है वहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से, जिसका रिस्टोरेशन का काम में समय लगेगा और उसको रिवाइव करने में कुछ और समय लग सकता है। ड्रिंकिंग वाटर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश बहुत स्पष्ट था, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर इस टाइम फ्लड के बाद बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। और डिपार्टमेंट की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितना यथाशीघ्र इसको रिस्टोर किया जा सके। अभी जो मेरे पास सूचना है, जैसे सर ने ऑलरेडी बताया है, 977 ऑलरेडी रिस्टोर हो चुका है, जो करीब 30% है जो हमारा डैमेज हुआ था उसके वजह। और हम लोग हर दिन इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी ये पूरा 100% होने में हम लोग को 7 to 10 डेज लगेंगे। इस बीच में 144 हमारे वाटर टैंकर्स डिप्लॉय किए गए हैं, और सभी DMs को भी ऑथराइज़ किया गया है कि वो एडिशनल वाटर टैंकर अपना वो डिप्लॉय कर सकते हैं, ले सकते हैं, और जहाँ जरूरत वहाँ लोग। साथ में ही हम लोग इस टाइम में एडिशनल हम लोग LM का यूज़ कर रहे हैं, क्लोरिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, और हर एक सोर्स को टेस्ट करने के बाद ही उसको चालू कर रहे हैं, जो BI स्टैंडर्ड होता है। मेरा लोगों से अनुरोध ये होगा इस समय में कि कृपया करके जो भी पानी आपको मिल रहा है, जहाँ तक संभव हो उसको उबाल कर लें, उसको बॉयल करके आप जरूर यूज़ करें। और डिपार्टमेंट की तरफ से भी, हर डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको क्लोरीन टैबलेट दी जाएगी या हैलोजन टैबलेट दी जाएगी, उसको भी पानी में डाल के रखें थोड़े समय के लिए, ताकि उससे जो भी उसमें डिसइंफेक्टिंग है, जो भी उसमें इम्प्योरिटी है, वो बैठ जाएगा और उसके बाद हम उसको व्यवहार कर सकते हैं।
और देखा गया है फ्लड के बाद वाटर बॉर्न डिसीज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए ये कार्य एवं ब्लीचिंग पाउडर, काफ़ी बड़े स्केल में ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है, चाहे वो शहरी जगह हो चाहे वो ग्रामीण जगह हो। और वहाँ पे भी हम लोग का प्रयास ये है कि किसी भी तरह से कोई भी कंटामिनेशन वाला पानी लोग व्यवहार ना करें। मेरा रिक्वेस्ट होगा सभी लोगों से इस टाइम में कि आपको अगर कहीं पे कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है, तुरंत उसको हमारे हम लोग को बताएं, डिपार्टमेंट को बताएं, कंसर्न SDM DM को बताएं, उसके बाद हम लोग तुरंत उसको कार्रवाई कर सकेंगे। अब साथ ही में मेरा ये भी अनुरोध होगा लोगों से इस समय में कि जो अपने हाइजीन के प्रति बहुत सतर्क रहें। जो वापस घरों में जा रहे हैं, अगर मान लीजिए पानी निकल गया और आप वापस घरों में जा रहे हैं, रिलीफ कैंप से वापस घर में जा रहे हैं, घर को अच्छी तरह से आपको पूरा परिष्कार करना होगा। आपके जो भी सामान हैं उनको भी ध्यान रखें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, धूप में रख के और उसको और उसमें सफाई करके रखते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि इस टाइम में किसी तरह से हम कंटेमिनेटेड चीज़ का, मटेरियल का या कपड़ों का हम प्रभाव। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.